हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो कविता है कन्यादान ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई उसको हम जो है पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी और उनकी कविता उत्साह एवं अट नहीं रही है का अध्ययन किया था। आज हम ऋतुराज कवि और उनकी कविता कन्यादान का अध्ययन और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले हम पहले कवि ऋतुराज जी के बारे में कुछ जानेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत, नीरत और लीला, मुखारविद जो है वो प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, महल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वह अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबना ऊपर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो उनकी कविता है कन्यादान, जो हम आज पढ़ेंगे। कन्यादान जो होता है, क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। कन्यादान का मतलब है कि लड़की की शादी जब की जाती है तो वो जो दान है लड़की का, उसको एक तरह से कन्यादान कहा जाता है। ठीक है, जो अपने हाथों से लड़की का जो है दान दिया जाता है। तो उस समय जो माता पिता है उनके दिल पर क्या बीतती है, जिस लड़की का पालन पोषण किया जाता है और फिर उसको जो है भेज दिया जाता है, तो एक तरफ उनको खुशी भी होती है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मन में दुख भी होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे चित्रित किया गया है ऋतुराज जी के द्वारा। सो जो माँ है उनका हृदय और भी कोमल होता है लड़की को लेकर। तो कहा गया है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ ऋतुराज जी एक ऐसी माँ की मनोस्थिति का वर्णन कर रही हैं जहाँ अपनी पुत्री का दान यानी विवाह जो है वो कर रही है। ठीक है, और कवि कह रहे हैं कि माँ का दुख जो है इतना प्रमाणिक है। प्रमाणिक का मतलब क्या होता है, सत्य है। ठीक है, उनका दुख इतना सत्य है कि अपनी पुत्री को विवाह स्वरूप दान कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो वो लड़की है वही उसके पास क्या हो, माँ की आखिरी जमा पूंजी हो, और वह भी अब जा रही है। यानी जो लड़की है उसको ऋतुराज जी के द्वारा क्या बताया गया है कि वो आखिरी पूंजी है, जिसको उसकी जो माँ है उसने पूरी उम्र उसको सींचा है, उसको पाला है, और अब जो है वो कन्यादान के रूप में लड़की को यानी अपनी आखिरी पूंजी को भी वो गंवा रही है। और माँ की लगता है कि जैसे अब उसके घर में कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे जमा पूंजी थी वो अब चली गई है। तो ऐसी मनोस्थिति का जो है चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आगे का कविता हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको इसी के आधार पर कुछ बहुत ही आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, कवि ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर लिखेंगे, कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। प्रश्न 2, कवि के अब तक कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो कवि के अब तक 8 कविता संग्रह जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा वर्कशीट में, उनके कुल 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रश्न 3 है, कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इस कविता में प्रमुख रूप से विरोधाभास जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, कविता में लड़की को माँ की कौन सी पूंजी बताया गया है? तो कविता में लड़की को माँ की आखिरी पूंजी जो है वो बताया गया है, आखिरी जमा पूंजी जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, आपको गतिविधि दी गई है। गतिविधि है कि आप भी किसी न किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस विवाह समारोह की अपनी पसंदीदा घटना को कुछ पंक्तियों को लिखिए। तो जब बेटी की विदाई होती है वो सबसे एक आप कह सकते हो कि बहुत ही दिल को छू देने वाला पल होता है। जब हम किसी की जो है लड़की की शादी में गए हुए होते हैं और विदाई हो रही होती है, तो आप जो है कोई भी पल जो है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक जो है 4 लाइनें लिखी गई हैं। चाहकर भी हंसकर ना कर सकता प्यारी बेटी की विदाई।
दूसरे घर में भले ही जाए पर बेटी ना बनेगी कभी इस घर की पराई। तो ये लाइनें जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।